पूर्वी लद्दाख में एलसी के आसपास चीन और भारतीय सेना के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। चीन की हरकतों के बीच भारत में भी हालात से निपटने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने हाईवे लेवल मीटिंग ली, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेना के प्रमुख शामिल हुए। जिसके बाद मोदी ने विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से भी चर्चा की है। बैठक में पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चीन की हरकतों पर भारतीय सेना के जवाब की जानकारी दी गई, जिसमें दो अहम फैसले लिए गए हैं। क्षेत्र में सड़क निर्माण जारी रहेगा और भारतीय सैनिकों की तैनाती उतनी ही रहेगी जितनी चीन की है। अगर भारत और चीन की सेनाएं लद्दाख में आमने सामने हुई तो 2017 के डोकलाम विवाद के बाद ये सबसे बड़ा विवाद होगा। भारत ने पैंगोंग झील और गालवान वैली में सैनिक बढ़ा दिए हैं। इन दोनों इलाकों में चीन ने 2000 से 2500 सैनिक तैनात किए हैं। साथ ही अस्थायी सुविधा भी बढ़ा रखी है। चीन लद्दाख के कई इलाकों पर अपना दावा करता रहा है। तो चलिए इस मसले पर चर्चा के लिए हम बातचीत करेंगे डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी का, जो विदेश मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज़ पर। धन्यवाद सुमित जी। डॉक्टर साहब, जो जिस तरीके से चीन और भारतीय सेना के बीच दो टकराव हो रहा है, तनाव हो रहा है, उसकी क्या वजह देख रहे हैं आप सर? देखिए सुमित जी, जो इस समय का दौर है, खासकर कोरोना के बाद जो विवाद शुरू हुए हैं और अमेरिका ने जो टारगेट किया है चाइना को, उसमें भारत जो है भारत फायदे में नजर आ रहा है, न केवल कूटनीतिक तौर पर, सामरिक तौर पर, लेकिन आर्थिक तौर पर भी। तो चीन की आदत है कि ऐसे समय में जब दुनिया का ध्यान हटाने के लिए वह क्या करता है, कुछ न कुछ ऐसी हरकतें जरूर करता है जिससे दुनिया का ध्यान भटके। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन ने जो अभी हाल ही में जो गालवन घाटी है, वहां पर भारत पर यह आरोप लगाया है कि हम लोग वहां पर निर्माण कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प चीज ये है कि वो पूरा का पूरा हमारा इलाका है और वो फैसिलिटीज जो हम निर्माण कर रहे हैं, वहां पर सड़क और रोड बना रहे हैं, उस पर वो जानबूझ के अड़ंगे डाल रहा है। अब यहाँ पर हमारी जो विदेश नीति वो बड़ी दिलचस्प नजर आ रही है। वास्तव में भारत की विदेश नीति के बारे में माना जाता था कि हम रुको और देखो की नीति पर चलते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में हम अग्रगामी नीति पर चलते हैं। जैसे हमने डोकलाम में किया था, आगे बढ़ के सामना किया, और इस बार एक बार फिर भारतीय सेना ने न केवल उनका सामना किया, लेकिन उनके तकरीबन 2500 सैनिक थे और हमारे बहुत कम सैनिक थे, लेकिन उसके बावजूद हाथापाई हुई। और यहाँ पर यह जरूर था कि जो चाइना है उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने जिस प्रकार से भारतीय सैनिकों को निशाना बनाया, चूंकि हमारी संधि है कि गोलियां नहीं चलेगी, तो उनके जो डंडे थे उन पर तार वगैरह बंधे हुए थे। लेकिन इस सबके बावजूद भारत जो है, जिस प्रकार से भारत की विदेश नीति चल रही है, और आज रक्षा मंत्री ने जो बैठक की है, तो हमने चाइना को संदेश दे दिया है कि हम दब कर रहने वाले लोग नहीं है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सामरिक तौर पर भी हम मजबूत हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो चीन से निपटने की तैयारी भारत ने भी शुरू कर दी है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव, चीन की हरकतों के बीच भारत में भी हालात से निपटने की तैयारी यहां पर हो रही है। पीएम मोदी ने आज हाई लेवल मीटिंग की थी इस मसले पर।